हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा की जो नई भर्ती लगभग 2000 से ज्यादा सीट की आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा 33 सेट का एक प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो 33 सेट है, इसमें से 25 जो है वो प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद 8 जो है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया। तो ये 25 में से हम शुरू जो किए हैं 1 से लेके 5 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो बिहार दरोगा का जो नया पैटर्न जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से बहुत यह इंपॉर्टेंट सेट है। चलिए आज देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 नंबर देखते हैं, जो कि 6 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि दिया है किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज की सहकारी बीड़ापन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ देख लेते हैं, यह जो है किसान को लाभ पहुंचाने के लिए जो कृषि उपज को सहकारी बीड़ापन को बढ़ावा देने के लिए जो उद्देश्य स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था नेफेड का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जबकि यही क्वेश्चन पूछ जाए कि ये नेफेड जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को किया गया था। जो कि ये भी याद रखिएगा कि नेफेड का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। जो कि यह जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्या देगा। तो दिया है कि भारत में आमों की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा आम का उत्पादन जो होता है देख लेते हैं, दिया बिहार दिया गया, उसके बाद गुजरात दिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र दिया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पे कौन सा है। तो दूसरा स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का है। वही तीसरा स्थान किसका है। तो तीसरा स्थान जो है कर्नाटक का है। तो 3 क्रम से आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ये पिछले एग्जामों में एक बार पूछा गया था। इस वजह से यह क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वही चौथे स्थान पे किसका है। तो चौथा स्थान जो है बिहार का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ बताना है आपको कि इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहले दे हार्ड डिस्क तथा अगला दे रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो कि यह रैंडम एक्सेस मेमोरी को शॉर्ट में RAM कहा जाता है। जो कि यह जो है इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रचुरतम है। यहाँ बताना है आपको कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कौन सा है। तो उसमें सबसे अब उसके बाद तीसरे स्थान पे जो आता है वह ऑर्गन आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78.09% पाया जाता है। वही ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है यह 20.95% पाया जाता है। वही ऑर्गन कितना होता है। तो ऑर्गन जो है 0.93% पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा हुआ है। यह अग्निवलय या उसी को फायर रिंग कहा जाता है। यह जो नामक ज्वालामुखी कटिबंध जिससे घिरा हुआ है, देख लेते हैं, दिया एक अंध महासागर जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित, जो कि नहीं है। अगला है उत्तरी ध्रुव महासागर, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है भूमध्य सागर, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है प्रशांत महासागर। तो यह अग्निवलय या रिंग फायर के नाम से जो जाना जाता है वह प्रशांत महासागर को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो क्षेत्र है सर्वाधिक भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है इस क्षेत्र में होता रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देश संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है। यहाँ बताना आपको जो संवहनीय वर्षा जो होता है इनमें से उसका लक्षण कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दे अपराहनकालीन वर्षा, जो कि अपराहनकालीन वर्षा जो होता है यह नहीं है। तथा अगला दे फुहार, जो कि है। अगला दे तड़ित तथा गरज, जो कि ये भी है। तथा अगला दे मूसलाधार वर्षा, जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह संवहनीय वर्षा होता कैसे है। तो जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की सतह को उष्मित करती है तथा जल को वाष्मित कर जलवाष्प में बदल देती है, तो यही संवहनीय वर्षा कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के संदाय
किए जाने वाली उपलब्धियां सीमित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी उपलब्धियां सीमित है। तो यहाँ दिया पहली अनुसूची दिया गया, उसके बाद दूसरी दिया गया, उसके बाद तीसरी दिया गया, उसके बाद चौथी दिया गया है। तो यह जो उपलब्धियां जो है वो दूसरी अनुसूची में, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि दूसरी अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है वह वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जितने भी जो होते हैं जैसे राष्ट्रपति होते हैं या राज्यपाल होते हैं या सार्वजनिक पद धारण करने वाले पदाधिकारी जो होते हैं, इन लोग का जो पेंशन या भत्ता का जो चर्चा जो किया गया या वेतन का, वह दूसरी अनुसूची में किया गया। इसका आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य का प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय राज्य की प्रथम जो मुख्यमंत्री जो बनी थी वह सुचेता कृपलानी बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो यह जो बनी थी यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1963 ईस्वी में बनी थी, जो कि यह प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में किसी एक राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कैसे किया जा सकता है। तो यह जो किया जाता है इसका सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। राज्य विधानसभा द्वारा इसके आशय का संकल्प पारित करके उसके पश्चात संसद के द्वारा यह किया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 168 में किया गया है। जो कि अनुच्छेद 168 के अनुसार इसके अंतर्गत राज्य की विधान परिषद का गठन किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न में से कौन से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ बताना आपको इसमें से एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहले दे डिस्क क्लीनअप जो कि नहीं है, अगला दे विंडो जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला डिस्क डेफ्रैगमेंटर जो कि ये भी नहीं है, अगला दे विजुअल बेसिक जो कि यह जो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या दिया, तो दिया है कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न किया होता है। तो इसका जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि कार्बोहाइड्रेट को एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रेट एल्कोहल को कीटोन व्युत्पन्न के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक अजुराइट निम्नलिखित में से किसकी अयस्क है। तो यह अजुराइट जो अयस्क जो है यह जो होता है वो तांबा का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि रेयन रेशा किससे बनता है। यह बताना है कि रेयन रेशा जो है किसके द्वारा बनता है। तो यह जो बनता है वो सेलुलोज के द्वारा बनता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन यही देख लेते हैं जो कि 14 नंबर दिया है कि रासायनिक दृष्टि से साबुन क्या होता है। तो रासायनिक दृष्टि से जो साबुन जो होता है ये एक वसीय अम्ल होता है। इसका जो कि एक लवण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि रासायनिक विज्ञान में साबुन जो होता है वसीय अम्ल का लवण होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषण लौह का उत्पन्न उत्तम स्रोत नहीं है। यहाँ बताना है आपको कि इसमें से एक पोषण लौह अयस्क का उत्तम स्रोत कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं। यहाँ दिया गुड़ दिया गया, उसके बाद दिया गया गिरी दिया गया है, उसके बाद मछली दिया गया, उसके बाद दूध दिया गया है। तो इसमें जो बताना है कि नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूध हो। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 16 नंबर जो दिया गया है, वयस्क मानव में मिक्सडीमा रोग होने का कारण क्या होता है। तो यह मिक्सीडीमा जो रोग जो होने वाला है यह वयस्क मानव में जो होता है, यह जो कारण जो होता है यह होता है ऑटो अल्पक्रियता होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है, तो मिक्सडीमिया या उसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। जो कि यह शारीरिक स्थिति है जिसे थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन उत्पन्न नहीं करती है, उसी के द्वारा यह उत्पन्न होता है। ऑटो ग्रंथि जो होता है वह थायराइड नहीं उत्पन्न कर पाता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति के कारण बन सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे हमला सतह या अटैक सरफेस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु नहीं है। यहाँ बताना है आपको इसमें से मिश्र धातु कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया है यहाँ दिया 18 कैरेट स्वर्ण, जो कि यह 18 कैरेट स्वर्ण जो होता है यह सोना और तांबा का मिश्रण होता है। आगे दिया है सोल्डर धातु, जो कि यह भी मिश्रण होता है। क्योंकि सोल्डर जो होता है शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। वही यहाँ दे इस्पात, जो कि इस्पात जो होता है लोहा और अन्य तत्वों के मिश्र धातु होता है। तथा यहाँ दे ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अवरूप है, जो कि यह मिश्रण नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सीमेंट के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो सीमेंट के उत्पादन में जो कच्चे माल जो प्रयोग जो किया जाता है, देख लेते हैं। पहले दे एल्युमिनियम जो कि नहीं है, अगला है चूना पत्थर, जो कि चूना पत्थर जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो देख लेते हैं एक शोधक के रूप में इसमें से क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो देख लेते हैं, पहले कैल्शियम क्लोराइड जो कि नहीं है, अगला दे मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि इसमें जो लाया जो जाता है वह मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग लाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि फाइब्रिनोजेन को जो रुधिर स्कंदन से संबंध है कौन उत्पन्न करता है। तो देख लेते हैं, यह दिया गया अस्थि माजा दिया गया, उसके बाद यकृत दिया गया, उसके बाद अग्नाशय दिया गया, उसके बाद तिल्ली दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि फाइब्रियोजिन जो होता है एक घुलनशील प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे रक्त के थक्का जमने के दौरान थ्रोम्बिन के दौरान फाइब्रिन में परिवर्तन कर देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ दिया, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से विटामिन बी समुदाय का भाग है। तो देख लेते हैं, इसमें बताना है कि बी समुदाय जो है उसमें से कौन सा इसमें भाग है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा थाइमीन हो जाएगा, फिर राइबोफ्लोविन हो जाएगा, उसका बायोटीन हो जाएगा और निकोटीन हो जाएगा अम्ल, जो कि इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह विटामिन का रासायनिक नाम है, जो कि जान लेते हैं कि कौन सा विटामिन किस उसका रासायनिक नाम कौन सा होता है। जो कि यहाँ दिया थाइमीन, जो कि थाइमीन किसका होता है। तो थाइमीन जो होता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है, जो कि इसके कमी से बेरी नामक रोग होता है। फिर यहाँ दे रिबोफ्लोविन, जो कि रिबोफ्लोविन जो होता है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है, जो कि इसके कमी से त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना यह रोग होता है। तो यहाँ दे बायोटीन, जो कि बायोटीन किसका होता है। तो बायोटीन जो होता है बी7 का होता है, बी7 का बायोटीन होता है, जो कि इसके कमी से लकवा होता है या शरीर में दर्द या बालों का गिरना होता है। फिर याद है निकोटीन अम्ल, जो कि निकोटीन अम्ल क्या होता है। यह जो होता है वो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो जाता है, जो कि इसके कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो ये आप लोग विटामिन का नाम और उसका रासायनिक नाम या उससे होने वाला रोग जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत में उसका केवल एक ही सजीव ज्वालामुखी मतलब जीवित ज्वालामुखी जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी छोर पर बैरम द्वीप है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। तो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो किया गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यही दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भिलाई और दुर्गापुर में भी इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उद्योग में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। यह जो पुरस्कार जो उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, तो यह दिया जाता है राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता अवार्ड जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय संगठनों को उनके प्रदर्शन में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इसमें बताना है कि इसमें से प्रसिद्ध भारतीय एक चित्रकार कौन थे। तो देख लेते हैं, पहला दे रविशंकर तथा अगला दे बाल मुरली कृष्ण, जो कि अगला दे यामिनी कृष्णमूर्ति तथा अगला दे M.F. हुसैन, जो कि इसमें M.F. हुसैन जो थे एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यह प्रस्तावना में मात्र एक बार ही अभी तक संशोधन किया गया, जो कि 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि इसमें क्या जोड़ा गया था। तो इसके तहत 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जो कि वो कौन कौन सा था। तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय की अखंडता शब्द जोड़ा गया था, जो कि इसमें जो दिया गया अखंडता दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो
जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया। तो न्याय की जो चर्चा किया गया 3 प्रकार का, जो कि वह कौन कौन सा न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो है न्याय है। जो कि वही 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जो कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सा है, तो यह विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। वही 2 प्रकार की समानता का किया गया है, जो कि समानता जो है प्रतिष्ठा और अवसर के बारे में उल्लेख किया गया है। जो कि ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गीत गोविंद किसने लिखा था। बताना आपको गीत गोविंद जो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो लिखा गया था वो जय देव द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब लिखे थे, तो यह जो लिखे थे 12वीं शताब्दी में यह लिखे थे। जो कि यह किसके दरबार में रहते थे, तो यह जयदेव जो थे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में एक शाही कवि थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के लिए लोकप्रिय है। तो यह हरि प्रसाद चौरसिया जो है, यह जो संगीत वाद्य यंत्र के लिए यह जो प्रसिद्ध जो है, यह बांसुरी के लिए है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है पुस्तक हंगरी टाइड के लेखक कौन है। यहाँ जो बताना है आपको, जो पुस्तक हंगरी टाइड जो पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है अमिताभ घोष हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। या चोल अभिलेखों के अनुसार जो जैन सभाओं में दान दिए जाने वाली जो भूमि जो होता था उसे पल्ली छंदनम कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो लिया गया है, यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो यह जो किया गया वो भाग 3 में किया गया है। जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि मैग्ना कार्टा जो है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भाग 3 जो है, जो कि मौलिक अधिकार जो है, इसी को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ बताना आपको कि बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इसमें से कौन सी नदी है। तो पहले दे ताप्ती जो कि नहीं है, अगला दे लूनी जो कि ये भी नहीं है, तथा अगले दे गोदावरी जो कि गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण भारत की नदी है। जो कि यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इस नदी को क्या कहा जाता है, तो इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जो कि कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह लगभग कितने किलोमीटर लंबाई की बहती है। तो यह जो बहती है 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से बैंक बना। तो ये राष्ट्रीयकरण जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का किया गया था, तो इसका नाम जो बना था वह भारतीय स्टेट बैंक बना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश का नींव रखा था। तो यह तुगलक वंश का नींव रखने वाले जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से कब दिल्ली पे शासन किए थे, तो यह जो है 1320 से 1325 तक दिल्ली के सल्तनत का शासन किए थे। जो कि उन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 36 नंबर दिया है, कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते थे। यह संगीत निर्देशक जो उस्ताद के रूप में जो जाने जाते थे, यह जो थे यह इलियाराजा थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है। तो यह छुआछूत के अंत किस में किया गया, तो यह जो किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन से संग्रह सरोजनी नायडू की कविताओं का संग्रह है। तो यह सरोजनी नायडू की कविताओं का संग्रह जो है, यह जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह कब प्रकाशित हुआ था। तो यह जो प्रकाशन जो इसका हुआ था
था 1905 ईस्वी में। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व जो किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें अस्थाई सदन किसे कहा जाता है। तो यह अस्थाई सदन जो कहा जाता है, यहाँ दिया चुनाव आयोग जो कि नहीं है, अगला दिया लोकसभा, जो कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, और यहाँ दिया राज्यसभा, जो कि राज्यसभा जो होता है इसे अस्थाई सदन, जो कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्य के कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था। तो यह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो हुआ था वह हुमायूं का हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इनके मृत्यु कब हुआ था, तो यह जो मृत्यु जो था 1556 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एस शब्द निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। यह जो शब्द जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, जो कि दिया गया है एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखा है। तो एन इक्वल म्यूजिक जो पुस्तक जो लिखा गया है यह लिखा गया विक्रम सेठ द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक गोल गुम्बज कहाँ पे स्थित है। बताना है आपको कि गोल गुम्बज जो एक प्रसिद्ध स्मारक है यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है वो कर्नाटक के यह बीजापुर में स्थित है। जो कि यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका निर्माण जो है दाबुल के वास्तुकार याकूब द्वारा 1656 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिए ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। तो यह ताजमहल जो बनाया गया था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा मुमताज बेगम के याद में बनाया गया था। जो कि यह ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा कराया गया था। जो कि यह मकबरा उनकी पत्नी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। जो कि यह सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो यूपी के आगरा में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कनौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था। यहाँ बताना वो कनौज की लड़ाई जो 17 मई 1540, याद रखिएगा डेट, क्योंकि ये लड़ाई जो है क्वेश्चन एक बार पूछा गया, बहुत VVI क्वेश्चन है। जो कि कनौज की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं को किसने हराया था। तो ये हुमायूं को हराने वाले जो थे शेर शाह सूरी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको PDF में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कौन से भारतीय राज्य 7 बहनों या 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। यहाँ बताना आपको कि 7 सिस्टर या 7 बहनों जो है उनके हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 7 बहन कहाँ पाई जाती है राज्यों का, तो यह उत्तर पूर्व भारत में एक दूसरे से संलग्न 7 सिस्टर स्टेट हैं। जो कि कौन कौन से 7 स्टेट हैं, तो देख लेते हैं। होता है जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 बहन है। जो कि देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ दिया पश्चिम बंगाल। जो कि पश्चिम बंगाल जो है नहीं है। फिर यहाँ दे सिक्किम, जो कि सिक्किम भी जो है 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तथा यहाँ दे मणिपुर जो कि आता है, तथा यहाँ दे नागालैंड जो कि ये भी आता है। तो इसका जो ये ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया, और 1 और 2 दोनों नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार संस्कृति सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है वो टैगोर पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर जो दिया है एक लोकसभा में शून्यकाल जो कि जीरो हावर के नाम से जाना जाता है, यह आमतौर पर कितने बजे होता है। तो यह जो होता है वो दोपहर 12 बजे से 1 बजे के तक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह शून्यकाल के दौरान सदन के सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर तत्काल ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया जाता है।
तो यह जो दिया जाता है वो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से एक कर्क रेखा के निकटतम है। यहाँ बताना वो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरता है, जो कि इसमें कौन सा सबसे निकटतम है। तो पहले दे आइजोल दिया गया, उसके बाद राजकोट दिया गया है, उसके बाद कोलकाता दिया गया, उसके बाद इम्फाल दिया गया है। तो इसमें सबसे निकट जो गुजरने वाला जो रेखा जो है आइजोल है, आइजोल से गुजरने वाला है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मौसम फसली मौसम नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें मौसम फसली जो दिया गया मौसम नहीं वाला बताना है। तो यहाँ दे रबी जो कि होता है, अगला दे हुडहुड जो कि हुडहुड जो है एक चक्रवात है, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसके कारण अक्टूबर 2014 ईस्वी में पूर्व भारत और नेपाल में जान माल की काफी हानि हुआ था। तो यह एक चक्रवात है। तथा अगला खरीफ जो कि होता है, तथा अगले दे हमदानी जो कि ये भी होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो यह राजधानी जो दिल्ली से जो कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित जो किया गया था वो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को यह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वह 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने और महारानी मैरी के साथ भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, इसकी नियुक्ति जो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यह भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, यह राष्ट्रपति नहीं दिया गया, तो यहाँ अध्यक्ष होते हैं, जो कि देश के जो होते हैं राष्ट्रपति, उन्हें अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासन ने किए थे। तो यह जो किया जाता है, यह मयूर सिंहासन जो 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जो इसका किया गया था वो शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आगे दिया है, जो कि 58 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, दिया है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। बताना आपको कि बोध गया जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र किसके कारण है। तो यह होता है क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसमें बताना है कि सदिश राशि इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है विस्थापन, जो कि अगला दिया है वेग, जो कि अगला दिया है बल, तथा अगला दिया है आयतन, जो कि आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ बताना कि इसमें सबसे ज्यादा ऋणात्मक आवेश किस में होता है। तो देख लेते हैं, पहले दिया एक्स किरण, उसके बाद दिया गया अल्फा कण दिया गया, उसके बाद दिया बीटा कण। तो यह बीटा कण जो होता है, इसमें रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलने वाला एक कण होता है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्षता जो किए थे 1924 के बेलगांव के। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह सत्र जो था बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से भी था क्योंकि इसमें स्वराज पार्टी जो था कांग्रेस के साथ वापस मिल गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो टेलीस्कोप की खोज जो किया गया था, यह किया गया था गैलीलियो को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि टेलीस्कोप को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को दूरदर्शिता के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी खोज जो है गैलीलियो द्वारा किया गया था। इस वजह से इसे गैलीलियम टेलीस्कोप के भी कहा जाता है। जो कि यह कब खोज किए थे, तो यह जो किए थे 1609 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कशेरुई रंजू में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो यह कशेरुई रंजू जो होता है, इसमें जो तंत्रिका जो निकलती है, यह निकलती है 31 जोड़ी। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है। तो यह अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है TSH होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो यह जो अधिकार जो है वो चुनाव आयोग का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देश स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बताना है आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। तो यह प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि वह कहाँ से निवास करते थे। तो यह बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान से वह बिलोंग करते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 70 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किए थे। तो यह जो घोषणा जो किया गया था वो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यह सुंग वंश की बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो यह सुंग वंश जो था इसके बाद जो शासन जो किए थे वो कर्ण वंश। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही जान लेते हैं कि यह सुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र सुंग ने मगध पर सुंग वंश की स्थापना किए थे। जो कि यह इसके अंतिम शासक कौन थे। तो इसके अंतिम शासक जो थे देवभूति थे। जो कि इनकी हत्या किसके द्वारा किया गया था। तो इनकी हत्या जो है 73 ईस्वी में यह वासुदेव द्वारा किया गया था और वासुदेव के द्वारा ही कर्ण वंश की स्थापना किया गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे को देखते हैं जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 73 नंबर जो कि यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। यह सबसे अधिक गुलाम जो थे वह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो यह जो बेरोजगारों को रोजगार जो दिलवाए थे वह फिरोज शाह तुगलक ही थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन बना था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर जो बने थे देख लेते हैं। यहाँ दिया है मौलवी अहमद शाह। जो कि पहला ही जो दिया गया है यह सही दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इलाहाबाद का संधि कब हुआ था सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। तो यह जो हुआ था वो 1765 ईस्वी में। जो कि इसके बाद जो बने थे वो मोहम्मद रजा खां को या मुर्शिदाबाद के उप दीवान बनाए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है। यह कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह 2 भागों में 1907 ईस्वी में बट गया था। जो कि 2 भाग कौन कौन सा था। तो गरम दल और नरम दल था। जो कि गरम दल के नेता कौन कौन थे तो देख लेते हैं। गरम दल के नेता जो थे वह लाला राजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष थे। जो कि इसमें कौन सा दिया गया तो इसमें जो दिया अरविंद घोष दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी करती है। तो देख लेते हैं यहाँ दे मध्य प्रदेश तथा अगले दे पश्चिम बंगाल तथा अगले दे छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो सबसे अधिक जो है छत्तीसगढ़। यहाँ जो ऑप्शन देगा छत्तीसगढ़ का राज्य जो घिरा जो है वह 6 राज्यों से घिरा है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन देगा इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 80 नंबर जो क्वेश्चन दिया है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। बताना आपको सिक्किम जो है वह किससे घिरा हुआ है। तो यह जो घिरा हुआ है यह हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट जो है कि इस प्रकार की जो चोटी जो है वह नवीन मोड़दार पर्वत में स्थित होता है। जो कि यह किस में दिया है तो नवीन मोड़दार पर्वत 2 में दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नदी है जो कि यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो देखते हैं पहले दे नर्मदा, उसके बाद दिया गया गोदावरी, तो अगले दे कृष्णा, उसके बाद कावेरी दिया गया है। तो यह नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे मिलती है तो अरब सागर में मिलने वाली नदी है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जबकि यह कृष्णा, गोदावरी या कावेरी जो है यह बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो यह त्रिवेणी नहर जो है जो कि भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में यह सिंचाई के लिए बनाई गई नहर है। जो कि इसमें जो पानी जो होता है गंडक नदी के बाएं तट से निकली गई है। इसका जो आंसर जो जगह क्या हो जाएगा तो गंडक नदी से आता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 4 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भद्र वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 86 नंबर, जो कि दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो होता है, यह जो होता है वो विधायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात उसी को मंत्री परिषद या उसी को विधान पालिका अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन था आगे देख लेते हैं। दिया है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होते हैं। या राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख जो होते हैं, या होते हैं राज्यपाल होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 154 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर दिया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो दिया गया उत्तर प्रदेश दिया गया, केरल दिया गया, बिहार दिया और पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो एक एक करके सबका जान लेते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जो है 828 है। फिर यहाँ दे केरल, जो कि केरल में 859 है। तथा यहाँ दे बिहार, जो कि बिहार में कितना है, तो बिहार में 1102 है। वही यहाँ दे पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल जो है इसमें 1029 है। तो इसमें क्रम से अगर देखा जाए तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4321 हो जाएगा। जो कि किस में दिया गया है, तो यह 4321 जो दिया गया वो 1 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो होता है, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या होता है। तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत आज जनांकीय संक्रमण के किस चरण पे है। तो यह जो चरण अगर देखा जाए तो यह जो जगह उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर पे है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 91 नंबर दिया है। एक मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ जो था वो बौद्ध मठ होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये बिहार में अगर ऐसे विहार लिख दिया जाए तो इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारत संघ के संस्थापक जो थे यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इनके द्वारा इसकी स्थापना कब किया गया था, तो यह जो स्थापना जो किए थे 1896 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता है। तो इसमें नरम दलीय के तौर पर नहीं माने जाने वाले जो है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ जो ऑप्शन देगा इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या के घनत्व तो सबसे कम है। तो जनसंख्या के घनत्व तो सबसे कम जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो यहाँ ऑप्शन दिया मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। बताना आपको कैबिनेट मिशन जो यह 24 मार्च 1946 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे वह इसके लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। जो कि इसमें जो दिया गया सर पी लॉरेंस दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इस मिशन ने अपना प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो यह मिशन जो है अपना प्रस्ताव जो है 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। आगे देखते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे। तो यह जो किए थे वो बिहार के जगदीशपुर या आरा के क्षेत्र से किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 98 नंबर जो कि दिया है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो यह डेन्यूब नदी का उद्गम जो माना जाता है यह जर्मनी को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का 99 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया गया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह जो है एशिया महाद्वीप है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है चमेरा बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो यह चमेरा बांध जो बनाया गया वो रावी नदी पे बनाया गया है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में यह डलहौजी शहर के पास स्थित है। जो कि यह बांध का जलाशय जो है चामर झील है। याद रखिएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, बांध पे एक जलाशय बनाया गया है जिसका नाम क्या है, तो चामर झील है।
जो कि ये चमेरा बांध क्षेत्र में पनबिजली परियोजना में सहयोग करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।